डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स सेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंटम। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोमेंटम, उससे रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी, और साथ में हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। इनिशियली हम देखें कि मोमेंटम है क्या। जैसे कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज मोमेंटम। अगर मोशन जाहिर सी बात है किसी ऑब्जेक्ट में होगी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ मोशन है तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में मोमेंटम भी है। और इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी हम मल्टीप्लिकेशन करें तो जो थर्ड फैक्टर क्वांटिटी मिलेगा हमें, वो मोमेंटम कहलाएगा। जैसे कि एक कार है जो कि रोड पे ट्रेवल कर रहा है और उस कार का जो मास है वो है m, और उसकी जो वेलोसिटी है वो गिवन है हमें। अगर इस कार का मास और वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मोमेंटम। जैसे इस इक्वेशन में हमारे पास गिवन है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास इस कार का और वेलोसिटी मींस इस कार में कितनी वेलोसिटी है, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमें मिलेगा मोमेंटम। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, मास को m से और वेलोसिटी को v से, लेकिन इसके ऊपर एरो है। इट मींस ये जो दो क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं। मींस इस ऑब्जेक्ट का जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में हो कहलाएगा। नेक्स्ट जो है वो है यूनिट्स ऑफ मोमेंटम। अब डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, जैसे एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएसी सिस्टम। तो हम मोमेंटम के डिफरेंट यूनिट देखते हैं अगर अकॉर्डिंग टू देयर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे एसआई सिस्टम में जो मोमेंटम का जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसको न्यूटन सेकंड भी कहा जाता है। सीजीएस सिस्टम में जो मोमेंटम का यूनिट है वो है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, और एफपीएसी सिस्टम में जो मोमेंटम का यूनिट है वो है स्लग फुट पर सेकंड, और इसको पाउंड सेकंड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज एम। एम जो है वो मास से रिलेटेड है। एल, एल इज स्टैंड फॉर लेंथ, एंड टी इज स्टैंड फॉर टाइम। एल एम एल टी इनवर्स। तो ये जो हमारे पास डायमेंशन है, जो क्वांटिटी हमारे पास गिवन है, दैट इज द यूनिट ऑफ दैट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। नोट, ये भी आप याद रखें कि जो हमारे पास मोमेंटम में ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। सपोज अगर ये मास है, अगर इस मास में हम ये रिप्रेजेंट करें कि ये मास इस तरफ कंटिन्यूसली मोशन में है, मींस वेलोसिटी इस तरफ होगा। अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इस मास का जो मोमेंटम है वो भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट की मोशन है। तो डायरेक्शन के वजह से हम इस मोमेंटम को वेक्टर क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं। फिजिकल मीनिंग ऑफ अ मोमेंटम, व्हेन टू बॉडीज, लेट सपोज, अब हम यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर हमारे पास दो बॉडी हैं और उन दोनों बॉडीज के जो मासेस हैं वो सेम है, आर मूविंग डिफरेंट वेलोसिटीज। अगर दो बॉडीज हैं, उनके मासेस सेम है, लेकिन इनकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, मींस एक की वेलोसिटी हाई है, दूसरी की वेलोसिटी लो है, देन मोमेंटम किसकी ज्यादा होगी? देन इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप द फास्टर वन। फास्टर मींस जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसको स्टॉप करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात क्रिएट होगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में जो मोमेंटम होगी वो ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमें उसको स्टॉप करने में बहुत दिक्कत फील होगी। सेकंड, सिमिलरली
when two bodies of a different masses are moving with a same velocity. अगर दो बॉडीज हैं, उन दोनों बॉडीज के मासेस जो हैं वो डिफरेंट है, लेकिन कंडीशन ये है कि इनके जो वेलोसिटीज हैं वो सेम है, then it is difficult to stop mass of one. ये मुश्किल हो जाएगा कि जो हैवी मास है उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में जो मोमेंटम होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट है मास इनटू एम इनटू वी। तो अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके मासेस सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज है, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम जो है वो हायर होगा, और जिसकी वेलोसिटी सेम हो और मास जिसकी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम हायर होगा। अब आते हैं एमसीक्यूज में। फर्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, मींस इज डैश टू द डायरेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ये एक एमसीक्यूज बता रहा है कि जो मोमेंटम का डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट की किस क्वांटिटी के डायरेक्शन की तरफ होता है। आप बताएं। ये एमसीक्यूज हैं, एक है मास, बी है एक्सेलरेशन, सी है वेलोसिटी और डी है फ्रैक्शनल फोर्स। इस एमसीक्यूज का मतलब यह है कि जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो जो ऑब्जेक्ट है उसके कौन से फैक्टर के डायरेक्शन के बराबर है, या वेलोसिटी या मास के। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, वेलोसिटी। इट मींस द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी आर इन द सेम। सेकंड एमसीक्यू जो है वो है अ हैवी ट्रक हैव अ मोर मोमेंटम देन अ पैसेंजर कार मूविंग एट अ सेम स्पीड बिकॉज द ट्रक हैज, ये कह रहा है कि a heavy truck have a more momentum, एक ट्रक है जिसमें मोमेंटम जो है वो ज्यादा है देन अ पैसेंजर कार, मुसाफिर कार से, लेकिन ये दोनों सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं बिकॉज द ट्रक हैज ग्रेटर मास, ग्रेटर स्पीड, ग्रेटर व्हील बैलेंस, नन ऑफ दिस। तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे इसका आंसर बताएं, अगर नहीं आए तो इसमें देख लें। तो आंसर जो इसका है वो है ग्रेटर मास। थर्ड एमसीक्यूज, द एसआई यूनिट ऑफ अ मोमेंटम, मोमेंटम का एसआई यूनिट कौन सा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, स्लग फुट पर सेकंड, ग्राम एम मीटर पर सेकंड। तो ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। फाइनली जो हमारे पास आंसर है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ए। लास्ट वन, मोमेंटम इज द डैश क्वांटिटी। जैसा कि हमने पीछे वाले जो स्लाइड थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि मोमेंटम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के तरफ होता है, तो इट मींस मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Thank you very much. Don't forget to like and subscribe this channel for upcoming lectures. Thank you.